अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सारे कैप्टन भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तमाम पाकिस्तान से कैप्टन भाई कैसे हैं? सब ठीक है? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ भाइयों। आज मैं आप लोगों को कराची के हमारे एक कैप्टन भाई हैं जो कि डीएचए में एक राइड उन्होंने परफॉर्म की है, जो कराची का डीएचए है। और जो कराची के रहने वाले हमारे तमाम भाई हैं या कराची की करीम की इंतज़ामिया है, उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि डीएचए का टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है और डीएचए में कितनी बड़ी राइड परफॉर्म हो सकती है। तो करीम की इंतज़ामिया की चोर इंतज़ामिया की तरफ से बनाए हुए चोर और फ्रॉड सिस्टम की बुनियाद पे जो परफॉर्म हुई जो राइड है, उस पर हमारे एक और कैप्टन भाई के साथ एक और नए तरीके का टेक्निकल फ्रॉड हुआ है। वो फ्रॉड मैं आपके सामने पहले उनका वॉइस मैसेज सुनाता हूँ, फिर उसकी तमाम तर तफसीलात उस होने वाले फ़्रॉड की मैं आपके सामने यहाँ पेश करता हूँ। तो पहले उनका वॉइस मैसेज सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा भाई, कैसे हैं आप? कमरुद्दीन अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपसे मैं बात तो कभी नहीं हो पाई, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। तो मैंने आपको ये अपने स्क्रीनशॉट भेजने का मकसद ये है कि कल मैंने राइड जमजमा पे ड्रॉप की और उसके पास से उठाई थी। उन्होंने बस एक बंदे को लेना था और तकरीबन 6-7 किलोमीटर गाड़ी चली, 1.5 की राइड थी। तो उनको जब जमजमा ड्रॉप किया 404 डबल से वहाँ से थोड़ा आगे निकल गया। मैंने देखा मुझे राइड नहीं आ रही। काफ़ी देर वेट करने के बाद मैंने अपना मोबाइल स्टार्ट किया, फिर भी कुछ नहीं शो हो रहा, ना पीक शो हो रहा है। मैंने लॉग आउट करके लॉगिन किया तो लॉगिन नहीं हो रहा, तो मैंने अपडेट किया एडमा को। तो फिर मैंने लॉगिन किया तो मेरे पास वही राइड चल रही है। तो मैंने कहा ये क्या मामला हुआ, और मैंने राइड एंड की और उसका बिल ये बन गया 983 रुपये। अब मैं हैरान हो गया। मैंने कॉल मिलाई हेल्पलाइन पे, उन्होंने बोला आपका फेयर सही बना है, 9983 आप डालें। मैंने कहा वो तो कस्टमर चले गए हैं, वो तो 477 बिल बना है और वैसे भी इतनी लंबी राइड थोड़ी थी जो इतना बिल बना। कहते ये बिल्कुल सही बना है। मैंने खैर 983 रुपये डाल के राइड को ख़त्म किया। और जब मैंने चेक किया तो उसमें 26 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। गाड़ी तो मेरी चली 4-5 या 6 किलोमीटर होगी मैक्सिमम। डिफेंस के अंदर 26 किलोमीटर गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो अभी मैं डिस्प्यूट कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, वही कॉपी पेस्ट आ रहा है, बिल्कुल आपके किलोमीटर ठीक हैं, टाइमिंग इतनी है, इतना बिल है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, ये चीज़ें बता रहे हैं। अब मुझे बताएं इसका मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी अर्निंग तो सारी ये अपनी कमीशन में ले गए। 477 में से मुझे जो बचना था उससे ज़्यादा तो इनका कमीशन बन गया। थोड़ी मेरी ये हेल्प की जाए। तो कैप्टन भाइयों, ये आपके सामने एक नए तरीके का टेक्निकल फ्रॉड यहाँ पे पेश किया गया है करीम इंतज़ामिया की तरफ से किया हुआ। अब हम चलते हैं इनके तफसीलात इस राइड की स्क्रीनशॉट की जानिब, वो मैं आप लोगों के सामने पेश कर देता हूँ। सबसे पहले तो देख लीजिए जी, ये आपके सामने है कि ये राइड कितनी है। ठीक है, ख़याबान इत्तेहाद और अस्करी बैंक डीएचए, ये इतनी सी राइड है और ये मैप भी इसका कंपनी का शो कर रहा है। ठीक है, गो कैटेगरी की गाड़ी पे ये राइड परफॉर्म हुई, 1.5 का पीक था। और आपके सामने की बात है कि 477 रुपये हमारे भाई ने, कैप्टन भाई ने हमें बिल बताया कि बना है। ठीक है, इससे पहले इसका नीचे वाला स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 477 रुपये का इनके पास पहले बिल आया था, जो राइड इन्होंने एंड कर दी थी और वो पैसे कलेक्ट करके राइड को क्लोज़ कर दिया था। लेकिन कंपनी के अपने सिस्टम में जो नाकारा चीज़ें हैं, जो कंपनी के अपने सिस्टम के जो एरर हैं और जो कैप्टन्स को नुकसान पहुंचाने के तरीक़ेकार इन्होंने अपनाए हुए हैं, उसकी बुनियाद पर इस राइड को किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया ये हम यहाँ चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये वही है, मैप का स्क्रीनशॉट आपके सामने है। ठीक है, इसमें 49 रुपीज़ हालांकि कस्टमर के क्रेडिट से भी पे हुए हैं, उनके वॉलेट में मौजूद होंगे। ठीक है, अब ये राइड को यहाँ डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया 26 किलोमीटर। डिस्टेंस यहाँ पे 26 किलोमीटर कर दिया गया। अब इसमें बताया जाए कि डिस्टेंस जो है वो 26 किलोमीटर कैसे हो सकता है, और ये 41 मिनट्स की राइड यहाँ पे शो की जा रही है। ठीक है, अब बात यह है कि अगर ये कंपनी 26 किलोमीटर यहाँ शो कर भी रही है
तो अव्वल तो राइड को ड्रॉप करने के बाद राइड ना आने की बुनियाद पे कैप्टन जो है वो कभी भी, अगर 6 किलोमीटर हमारे भाई ने बताया कि राइड चलाइए, तो 6 किलोमीटर जो राइड चला के एंड करी हुई हो तो वहाँ से कैप्टन क्या 20 किलोमीटर मूव कर जाएगा कि राइड नहीं आ रही, मुझे राइड नहीं आ रही। राइड ना आने की बुनियाद पर कैप्टन जो है वो लोकेशन से मूव करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं करते कि वो 20 किलोमीटर मूव कर जाए कि वो राइड जो है वो चल रही हो। तो ये सिस्टम का अपना टेक्निकल एरर था जिसको कंपनी ने सुनने को किसी बात पर तैयार नहीं हुई और इन्होंने ये डिस्प्यूट किया पहले कि अस्सलाम वालेकुम डियर करीम, मेरी इस राइड पे बहुत ही अजीब मसला पेश आया। मैंने करीम सपोर्ट पे कॉल करके इशू नोट करवा दिया था। मेरी ट्रिप मैक्सिमम 7 to 8 किलोमीटर थी और इसमें 26 किलोमीटर का बिल शो हो रहा है। मैंने राइड एंड की तो 477 रुपये बिल शो हुआ और कस्टमर ने मुझे 477 पे किए और चले गए। आगे से इनको जवाब आता है कि जी आपकी राइड तो यही है, राइड की किराया कैलकुलेशन दुरुस्त हैं और ट्रिप फेयर के साथ कोई इशू नहीं है। आप इस बुकिंग की तफसीलात अपने कैप्टन पोर्टल पर भी देख सकते हैं। याद रहे हमने पॉलिसी लॉन्च की है जिसमें ट्रिप का टोटल डिस्टेंस और टोटल दौरानिया ही टोटल फेयर में ज़ेर गौर लाया जाता है। मतलब सवाल चना और जवाब गंदम वाला हिसाब है कि कैप्टन ने जो मसला बयान किया, जो सपोर्ट लाइन पे कॉल करी, वो सब बेसूद बेकार और कैप्टन को पैसे अपनी जेब से ही भरने पड़े। तो इस सूरत में कंपनी इंतज़ामिया कस्टमर से कॉल करके 1 मिनट के लिए सिर्फ ये कंफर्म करने की जहमत गवारा नहीं कर सकती थी कि जी कस्टमर को कॉल करके उनसे पता किया जाए कि कैप्टन को आपने कितने पैसे पे किए हैं और कैप्टन ने आपकी एप्लीकेशन में कितने पैसे एंटर किए हैं। तो बिला वजह कैप्टन को चूना लगाना, 477 रुपये की राइड में से कंपनी ने अपने 248 रुपये अपने काट लिए और 49 रुपये जो है वो अदर सर्विसेज गवर्नमेंट टैक्स के नाम पे ये चले गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेचारे कैप्टन भाई को कितने पैसों का नुकसान हुआ। तो ये हमारे कैप्टन भाई की तरफ से आया हुआ इशू था जिसको मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं इसको हाईलाइट करूं। मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए हाईलाइट किया और ये है करीम नामी चोर कंपनी, चोर इंतज़ामिया जो कैप्टन्स को रोज़ाना की बुनियाद पर नुकसान पहुँचाती है। तो इसी तरह तमाम भाइयों के इश्यूज़ को मज़ीद हाईलाइट किया जाएगा। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि चैनल को मज़ीद सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह करते रहें, कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक देते रहें। चाहे आप गाली ही दें कमेंट में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का शेवा और उनकी तरबियत गाली ही होती है, वो चाहे गाली ही दें लेकिन अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपके फ़ीडबैक की बुनियाद पर हमें नए आइडियाज़ आते हैं और कंपनीज़ के अगेंस्ट नया जो एग्रेशन है, जो कैप्टन्स को नुकसान पहुंचाया जाता है जिस तरह कंपनीज़ की नाजायज़ पॉलिसियों की तरफ से, तो उसके ख़िलाफ़ हम अपना एग्रेशन मज़ीद देंगे, क्योंकि हमारा हौसला आपकी कमेंट में दी हुई गालियों से मज़ीद बुलंद हो जाता है। तो जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।